हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 5th मैथ की प्रॉब्लम सेट 47 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम्स ऑन मेजरमेंट। तो प्रॉब्लम सेट 47 में क्वेश्चन 1 है, फॉर हिज बर्थडे अजय गेव 20 लीटर्स 450 मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क in an ashram shala and 28 liters 800 milliliters to the children in an orphanage. How much milk did Ajay donate? क्वेश्चन है कि अजय के बर्थडे के दिन उसने कुछ मिल्क डोनेट किया, कुछ मिल्क दिया आश्रमशाला में और कुछ मिल्क दिया उसने एक ऑर्फनेज में यानी कि अनाथ आश्रम में। तो हमें बताना है कि उसने टोटल कितना मिल्क डोनेट किया। हमें जो दोनों जगह उसने मिल्क डोनेट किया है उनको ऐड करना पड़ेगा। ये मेजरमेंट एडिशन का प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पर वैसे ही जैसे प्रॉब्लम सेट 46 में कॉलम्स बनाकर ऐड और सब्सट्रैक्ट किए थे नंबर्स, वैसे ही यहाँ पर हमें करना है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर कॉलम बना लिए हैं। क्योंकि यहाँ पर मिल्क लीटर और मिलीलीटर में है तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखेंगे लीटर और राइट साइड में लिखेंगे मिलीलीटर। जो छोटा यूनिट रहता है वो राइट साइड में लिखते हैं यूनिट्स प्लेस में। सेकंड वाली रो जो है वो हम कैरी या बोरो के लिए छोड़ते हैं। अब हम मिल्क की क्वांटिटीज़ लिखते हैं। तो सबसे पहले जो उसने आश्रम में डोनेट किया था वो मिल्क लिखते हैं 20 लीटर्स, तो लीटर्स में हम 20 लिखेंगे और 450 मिलीलीटर है तो 450 मिलीलीटर के नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट जो उसने ऑर्फनेज में मिल्क दिया था वो लिखेंगे, तो वो है 28 लीटर्स और 800 मिलीलीटर्स और इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड का साइन बनाएंगे। तो ऐड करने के लिए हम यूनिट्स प्लेस से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 + 0 0, 5 + 0 5, 4 + 8 होता है 12, तो 12 का हम 2 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी ओवर हो जाएगा लीटर्स में। तो 1 कैरी ओवर लीटर में कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पर 1000 मिलीलीटर हो गए तो उसे हमने 1 लीटर में कैरी ओवर कर दिया। तो इसके लिए हम लिखेंगे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। यहाँ पर हमने किया 450 मिलीलीटर प्लस 800 मिलीलीटर्स, ये हो गया टोटल 1250 मिलीलीटर्स। अब 1250 मिलीलीटर्स को हम लिख सकते हैं 1000 मिलीलीटर प्लस 250 मिलीलीटर। हमने 1000 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो जब भी 1000 से ज़्यादा हो जाएगा नंबर तो हम 1000 को अलग करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 लीटर प्लस 250 मिलीलीटर। तो ये जो 1 लीटर है ये हमने कैरी ओवर कर दिया नेक्स्ट लीटर वाले कॉलम में। अब हम लीटर्स ऐड करते हैं। तो 1 + 0 + 8 हो जाएगा 9 और 2 + 2 हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा तो 49 लीटर्स 250 मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसे हम बॉक्स करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो प्रॉब्लम सेट 47 का क्वेश्चन 2 है, अंडर द रूरल क्लीनलीनेस मिशन college students cleaned 1 kilometer 750 meter of a village road that is 2 kilometer 575 meter long. How much remained to be cleaned? अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, एक क्लीनलीनेस मिशन के दौरान कॉलेज स्टूडेंट्स ने एक विलेज रोड की सफाई की। तो हमें विलेज रोड की टोटल लेंथ दी हुई है 2 किलोमीटर 575 मीटर लॉन्ग। इतनी लंबी रोड है और उसमें से उन्होंने 1 किलोमीटर और 750 मीटर्स ऑफ रोड साफ कर दी है। तो अब हमें बताना है कितनी मीटर्स और किलोमीटर्स ऑफ रोड अभी भी क्लीनिंग के लिए बची हुई है। क्वेश्चन में हमें पूरी टोटल लेंथ ऑफ द रोड दी हुई है और जितनी साफ हुई है उतनी लेंथ दी हुई है और हमें बाकी की लेंथ बतानी है। तो इसमें हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा टोटल लेंथ ऑफ द रोड से जो क्लीन्ड हो गई है वो वाली रोड। क्योंकि यूनिट्स में किलोमीटर और मीटर है तो हम सेम कॉलम्स बनाएंगे और किलोमीटर और मीटर लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा किलोमीटर और राइट हैंड साइड में हो जाएगा मीटर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ द रोड। तो टोटल लेंथ दी हुई है 2 किलोमीटर
575 मीटर्स। इसमें से हमें जो क्लीन हो गई है रोड उसे सब्सट्रैक्ट करना है, जो है 1 किलोमीटर 750 मीटर्स। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का साइन लगाएंगे क्योंकि हम दोनों लेंथ्स को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर मीटर कॉलम में देखेंगे, मीटर कॉलम में है 575 और उससे हमें 750 मीटर्स सब्सट्रैक्ट करना है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 575 750 से छोटा है। तो हम किलोमीटर वाले कॉलम से 1 किलोमीटर बोरो करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1575 और किलोमीटर कॉलम 1 से लेस हो जाएगा तो 2 से 1 हो जाएगा। इसका हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। वी कैन नॉट सब्सट्रैक्ट 750 मीटर्स फ्रॉम 575 meters, so we borrow 1 kilometer, therefore 1 kilometer plus 575 meters is equal to 1000 मीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है तो हम उसे 1000 लिखेंगे और प्लस 575 मीटर, तो ये हो जाएगा 1575 मीटर। अब हम इसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर 5 माइनस 0 हो जाएगा 5, 7 माइनस 5 हो जाएगा 2 और 15 माइनस 7 हो जाएगा 8 और किलोमीटर्स कॉलम में 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 825 मीटर्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा 825 मीटर्स रिमेन्ड टू बी क्लीन। ये हमारा फाइनल आंसर है, इसे हम बॉक्स करते हैं। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्लास 5th मैथ प्रॉब्लम सेट 47 का क्वेश्चन 3 है। बबहूल गांव यूज्ड 21,250 liters of treated wastewater in the fields. Samvatsar used 31,350 liters of similar water. How much treated wastewater was used in all? तो यहाँ पर दो गांव दिए, दोनों गांवों ने ट्रीटेड वाटर यानी क्लीन वाटर यूज किया और वाटर की क्वांटिटी दी है। हमें बताना है कि टोटल कितना ट्रीटेड वाटर दोनों गांवों ने यूज किया। तो इसमें हमें टोटल बताना है, इसका मतलब है कि हमें दोनों वाटर की क्वांटिटीज जो दी हुई हैं उन्हें ऐड करना है। तो हम पहले वाटर के यूनिट्स लिखते हैं। तो वाटर के यूनिट्स में हमें ओनली लीटर दिया हुआ है। फर्स्ट वाले गांव ने यूज किया है 21,250 लीटर्स, तो ये 21,250 लीटर्स हो जाएगा 21 लीटर और 250 मिलीलीटर, क्योंकि 1000 मिलीलीटर होता है 1 लीटर, तो जितने भी 1000 हैं वो सारे 1000 लीटर हो जाएंगे। ऐसे ही 31,350 लीटर्स हो जाएगा 31 लीटर्स और होता है 1 लीटर। तो अब हम कॉलम्स बनाएंगे और कॉलम्स में लिखेंगे लीटर और मिलीलीटर। यहाँ पर हम लीटर्स लिखेंगे। फर्स्ट है 21 लीटर्स 250 मिलीलीटर्स और सेकंड नंबर है 31 लीटर्स 350 मिलीलीटर्स। दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस साइन लगाएंगे। अब ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 0 + 0 0, 5 + 5 10 होता है तो 0 लगाएंगे और 1 कैरी ओवर हो जाएगा यहाँ पर 100 प्लेस में। तो यहाँ पे 1 + 2 हो जाएगा 3 और 3 + 3 हो जाएगा 6। अब लीटर्स कॉलम देखते हैं, तो लीटर्स कॉलम में हो जाएगा 1 + 1 2 और 2 + 3 5। तो टोटल क्वांटिटी हो गई वाटर की 52 लीटर्स 600 मिलीलीटर्स। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 52 लीटर्स 600 मिलीलीटर्स ऑफ वेस्ट वाटर वॉज यूज्ड। इसे हम बॉक्स कर देते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम सेट 47 का क्वेश्चन 4 है।
If half a liter of milk costs 22 rupees, how much will 7 liters cost? तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में हाफ लीटर ऑफ मिल्क का कॉस्ट दिया हुआ है और हमें 7 लीटर्स ऑफ मिल्क का कॉस्ट बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम सबसे पहले एक यूनिट का कॉस्ट पता कर लेते हैं। हाफ लीटर का कॉस्ट दिया हुआ है तो हम सबसे पहले 1 लीटर का कॉस्ट पता कर लेंगे। तो 1 लीटर का कॉस्ट पता करने के लिए हमें हाफ लीटर और हाफ लीटर को ऐड करना पड़ेगा। दोनों हाफ मिलके 1 लीटर बना लेंगे तो 1 लीटर का हमें कॉस्ट पता चल जाएगा। और अगर हमें 1 लीटर का कॉस्ट पता चल जाएगा तो हम 7 लीटर 8 लीटर कितने भी लीटर्स का कॉस्ट इजीली पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हाफ लीटर का कॉस्ट लिखते हैं। तो हाफ लीटर्स ऑफ मिल्क कॉस्ट ₹22। तो हाफ लीटर प्लस हाफ लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर कॉस्ट ऑफ मिल्क। तो हाफ लीटर की है 22 रुपीज़ प्लस 22 रुपीज़, तो ये हो जाएगा रुपीज़ 22 और 22 हो जाएगा 44। 1 लीटर मिल्क कॉस्ट इज ₹44। तो अब हमें 7 लीटर्स ऑफ मिल्क पता करना है। देयरफॉर 7 लीटर्स ऑफ मिल्क की कॉस्ट हो जाएगी 7 टाइम्स जो भी 1 लीटर की कॉस्ट है। तो 7 टाइम्स ₹44। इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 टाइम्स 4 हो जाएगा 28, 2 कैरी ओवर होगा। 7 टाइम्स 4 28, 28 प्लस 2 30, तो ये हो जाएगा ₹308। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 7 लीटर्स ऑफ मिल्क कॉस्ट ₹308। ये हमारा फाइनल आंसर है, इसे हम बॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो प्रॉब्लम सेट 47 का क्वेश्चन 5 है, इफ द स्पीड ऑफ अ मोटरसाइकिल इज 40 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन एन आवर एंड अ क्वार्टर। क्वेश्चन में पूछा है कि जब एक मोटरसाइकिल है वो 1 आवर में 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो 1 एंड अ क्वार्टर आवर में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि 1 एंड अ क्वार्टर आवर कैसे बनता है। तो यहाँ पर 1 एंड अ क्वार्टर आवर हो गया 1 1/4। अब 1 1/4 को हम लिख सकते हैं 1 आवर प्लस क्वार्टर आवर। 1/4 आवर क्वार्टर आवर हो जाएगा 1/4। यहाँ पर 1 आवर में वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 40 किलोमीटर, तो क्वार्टर आवर में वो 1/4 ऑफ 1 आवर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो इसको हम कर देंगे 40 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 किलोमीटर और एक क्वार्टर में वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी मोटरसाइकिल। तो टोटल कितना हो जाएगा डिस्टेंस 40 प्लस 10, तो 50 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो फाइनल आंसर में हम लिखेंगे मोटरसाइकिल ट्रेवल्स 50 किलोमीटर्स इन 1 एंड अ क्वार्टर आवर। ये हमारा फाइनल आंसर है, इसे हम बॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो प्रॉब्लम सेट 47 का क्वेश्चन 6 है, इफ अ मैन वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू वॉक 3 किलोमीटर्स। इस क्वेश्चन में एक मैन की स्पीड दी हुई है 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल लेता है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर वो मैन 3 किलोमीटर डिस्टेंस चलना चाहता है तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो स्पीड दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर इज 4 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर इज
4 किलोमीटर। तो 1 आवर में 4 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है, क्योंकि उसकी स्पीड हमें दी हुई है। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि वो हाफ आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन हाफ आवर और 30 मिनट्स। हाफ आवर 30 मिनट्स होता है। जो भी 1 आवर में डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसका हाफ, तो 4 का हाफ हो जाएगा 2 किलोमीटर। ऐसे ही हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन हाफ का हाफ हो जाएगा क्वार्टर आवर, और क्वार्टर आवर मतलब 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 1 किलोमीटर हो जाएगा, 2 का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 4 किलोमीटर का टाइम पता है 1 आवर, 2 किलोमीटर का टाइम पता है हमें हाफ आवर या 30 मिनट्स, और 1 किलोमीटर का भी टाइम पता है हमें क्वार्टर आवर या 15 मिनट्स। अब हमें 3 किलोमीटर का टाइम बताना है। तो 3 किलोमीटर यहाँ से हम 2 + 1 को अगर हम ऐड करें तो हमें 3 किलोमीटर मिल जाएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 किलोमीटर के लिए हम दोनों का टाइम भी ऐड करेंगे। तो फॉर 3 किलोमीटर टाइम विल बी हाफ आवर और 30 मिनट्स फॉर 2 किलोमीटर्स एंड प्लस क्वार्टर आवर और 15 मिनट्स फॉर 1 किलोमीटर। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों के टाइम को। तो दोनों के टाइम को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा हाफ आवर प्लस 1/4 आवर हो जाएगा 3/4 आवर, या 3/4 आवर मिनट्स में हो जाएगा 30 मिनट्स, और 15 मिनट्स दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 45 मिनट फॉर 3 किलोमीटर। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ही टेक्स 45 मिनट्स फॉर 3 किलोमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, इसे हम बॉक्स कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो प्रॉब्लम सेट 47 का क्वेश्चन 7 है, इफ अ रिक्शा ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 3/4 ऑफ एन आवर। क्वेश्चन में पूछा है कि एक रिक्शा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है, तो 3/4 ऑफ एन आवर में वो कितना ट्रेवल करेगा। यहाँ पर हमें रिक्शा की स्पीड दी हुई है, तो हम लिखेंगे इन 1 आवर इट ट्रेवल्स 30 किलोमीटर। ये दिया हुआ है क्योंकि हमें स्पीड दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर चल। तो इसी से हम पता कर सकते हैं कि इन हाफ आवर इट ट्रेवल 30 डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 15 किलोमीटर। हाफ आवर में वो 30 किलोमीटर का हाफ चलेगा, तो 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 किलोमीटर आ जाएगा। ऐसे ही हम पता कर सकते हैं कि इन क्वार्टर आवर हो जाएगा 1/4 आवर। तो 1/4 आवर में वो ट्रेवल करेगा 30 डिवाइडेड बाय 4 किलोमीटर। 30 डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं, हम यहाँ पर रफ वर्क में कर लेते हैं। 30 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 7 हो जाएगा 28, 2 कैरी ओवर बचेगा। फिर हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगाएंगे, तो 4 टाइम्स 5 हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 7.5। तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच इट ट्रेवल्स इन 3/4 ऑफ एन आवर। 3/4 ऑफ एन आवर पहले हम लिख लेते हैं। 3/4 ऑफ एन आवर इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1/4 आवर। 3 क्वार्टर ले लिए हमने, 3 क्वार्टर होता है 1/4, तो 3। अब 1 क्वार्टर में कितना चलता है, वो 7.5 किलोमीटर चलता है, तो 3/4 में 3 टाइम्स 7.5 किलोमीटर चलेगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 टाइम्स 5 हो जाएगा 15, 1 कैरी ओवर होगा। 3 टाइम्स 7 हो जाएगा 21, 21 + 1 हो जाएगा 22। अब डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद लगेगा, तो ये हो जाएगा 22.5 किलोमीटर। तो 3/4 में वो 22.5 किलोमीटर्स ट्रेवल करेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा
It travels 22.5 kilometer in 3/4 of an hour. ये हमारा फाइनल आंसर है, इसे हम बॉक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 7 फिनिश होता है। यहाँ पर हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।